अभी हम उस सेक्शन में हैं जो सेक्शन मुझे बहुत ही घिनौना लगता है। जो साइबेरियन हस्की कुत्ते हैं ना, उन्होंने वुल्फ की दहशत जो है वो खत्म कर दी हुई है। इस टाइम हमारे सामने वुल्फ है। मैं तो ट्रैप पे बैठ चुका हुआ हूँ, मुक्ति यहाँ पे ट्रैप की वेट करी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, हमारे दिन की शुरुआत हुई है ब्रेकफास्ट के साथ, जो कि थोड़ी देर में होने वाली है। और ये रहे बोगनविलिया के फूल, भी इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना। रात को भी यहाँ पे चांद था, यहाँ बोगनविलिया के फूल और साथ में ये पेड़। ओ हो गाइस, नज़ारे कुछ और था। और इधर महावीर जी अपना खुद का बैग लेके जा रहा है। महावीर कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो महावीर? महावीर जा रहा है ब्रेकफास्ट करने। अब मतलब ऐसी हालत हो चुकी है कि हम महावीर का डाइपर बैग इधर से उधर, उधर से इधर ले जा के मतलब थक चुके हैं। मतलब घर पे तो कभी कभी निकलना होता है तो चलो महावीर का बैग हमने ले लिया, बट अब हम हर दिन निकल रहे हैं तो महावीर का डाइपर बैग इज लाइक मस्ट। जब भारी भारी बस्ते लेके जाते हैं। सही बात है, एक तो महावीर को उठाओ और साथ ही साथ डाइपर बैग उठाओ, लाइक इट्स अ ह्यूज टास्क। तो फिर अभी मेरा डाइपर बैग पूरा का पूरा उठाने का मन नहीं किया। हमने कहा यहाँ ब्रेकफास्ट करने जाना है तो महावीर के बैग में ही हम चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि इसकी बिब होगी, वाटर बॉटल हो गई। और अच्छी बात ये कि पकड़ के खुश बहुत होता है। महावीर बैग का, महावीर का बैग का वो पानी दिख गया भी उसको, पानी पानी। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, इनकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, इनके लिए सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए डबल चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाना ये वेस्ट करते हैं, गंद भी ज़्यादा डालता है। हाँ भाई सही बात है। अलग जुर्माना तो तुम्हारे गन डालने का होना चाहिए। देखो हमने एक एक प्लेट में खाना डाला, तुम्हारे लिए दो दो प्लेट में खाना आया है। हंस क्या रहे हो तुम। और जी अपने इस होटल में ना, मतलब कॉफ़ी का जो सिस्टम है वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी है, अरेबिका कॉफ़ी भी है और रोबस्टा कॉफ़ी भी है। जो वियतनामीज़ कॉफ़ी होती है वो रोबस्टा कॉफ़ी होती है। बट सिस्टम ये है, कॉफ़ी गर्म है, साथ में इसके दूध पड़ा है वो ठंडा है। अब गर्म कॉफ़ी में ठंडा दूध अगर हम डालेंगे तो वो हो जाएगी कोसी कॉफ़ी, मतलब वो गर्म नहीं रहेगी। गर्म दूध है ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे। और अगर ठंडी कॉफ़ी पीनी है तो उसके लिए कोई बर्फ़ नहीं है, वैसे गिलास नहीं है कोल्ड कॉफ़ी वाले। सो वेरी अजीब, स्ट्रेंज। मुक्ति तो कॉफ़ी पी ही नहीं पा रही, एंजॉय ही नहीं कर पा रही, क्योंकि उसे या तो एक्सट्रीमली हॉट कॉफ़ी चाहिए या फिर कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। ये बीच बिचाले वाली कॉफ़ी ना मज़ेदार नहीं होती। या फिर मुझे मज़ा आता है कॉफ़ी पीने का जो गर्मा गर्म हो, थोड़ी देर पड़ी रहे और फिर कोसी हो जाए। मतलब वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। हाँ। हम डिसाइड करेंगे कितनी ठंडी करनी है। सही बात है। गर्म तो बहुत होनी चाहिए। आज का सीन है कुछ इस प्रकार कि हमने जाना है महावीर को लेके इसके किंगडम में, मतलब कि जू में, जहाँ पे इसको अपने भाई बहन जो है दिखेंगे। हाँ बांदर है ना, ये बांदर है ना, तो इसकी प्रजाति के जो है और जीव जो है वो दिखेंगे। ये जो आप इसके चेहरे पे खुशी देख रहे हो ना, वो खुशी दे, हंस के दिखाओ, वो खुशी दिखा, खुशी दिखा, खुशी। हाँ ये जो हरकतें देख रहे हो आप इसकी, जानवर से कम थोड़ी है। ये मत बोल देना अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहे हैं। मम्मी से सिर्फ मिलने जा रहा है। मदर फ्रॉम अनदर क्या किंगडम, अनदर वर्ल्ड, अनदर किंगडम। यहाँ पे फूकॉन्ग में ना, मतलब विन वंडर्स करके एक जगह है जो कि वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क है, जहाँ पे बहुत सारी राइड्स है। हम जाने को वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट वहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं होएगा, क्योंकि मेजॉरिटी राइड्स, 99% राइड्स पे महावीर अलाउड ही नहीं है। और अगर महावीर अलाउड नहीं है तो हम भी उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जहाँ पे हमारा बच्चा जा सकता है हम सिर्फ वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपना पैसा लगाएंगे। हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए जंगल में। और महाकुंका फटाफट गाड़ी में बैठ जाओ, उसको ना वो दिख रही है साइकिल। हाँ जिद करेगा, चलो चलो चलो। भाई महावीर को अगर वो चीज़ देख गई ना, गाड़ी में बैठेगा ही नहीं ये लड़का। फूकॉक आने से पहले ना मेरे को लग रहा था कि ये छोटा सा आइलैंड है, सब कुछ यहाँ पे आसपास में ही होएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे होटल से जू जो है वो 1 घंटे का डिस्टेंस है। तो अभी 1 घंटा महावीर के साथ करते हैं जरा सफर। सफर ये कौन से वाला सफर था? ये 2 in 1 सफर है। अभी हम ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज है। और भाई साहब ये इतना बड़ा राइड है ना, मतलब अभी वीडियो में छोटा लग रहा है, बट ये
बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है कुछ, बहुत ज्यादा, मतलब ओह पीछे चला गया, अच्छा हो गया अभी। मतलब देख ऐसे झूले पे तो मेरे को भी डर लगने लग जाएगी इतनी हाइट पे। यार मुझे तो लगता है पता नहीं कितने फ्लोर्स होंगे, ये तो बहुत ज्यादा। ये रास्ता कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब वीडियो में यार, वीडियो ना हर बारी जस्टिस नहीं कर पाता। और ये ना छोटे छोटे किट्टू किट्टू से पेड़ है हाँ, मुक्ति को तो बहुत ही अपनापन सा फील हो रहा है यहाँ पे। और अच्छी चीज़ ये है कि ओंकार ने ऑलरेडी पहले से ही टिकट्स जो हैं वो ले रखी थी, और बट स्टिल हमें इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, और धूप जो है वो बहुत कड़ाके की धूप है यार, और लोग अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बोलने में तो है ही है, प्लस जो लिखा भी हुआ है ना सिस्टम, उसमें भी समझ नहीं आता है कि क्या सिस्टम है। हम लाइन में लगे हुए हैं, कोई पता नहीं वहाँ से वो बोले कि पहले वहाँ पे टिकट दिखा के आओ करो, मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा है इधर। भाई अभी हमारी जंगल सफारी शुरू भी नहीं हुई है और गर्मी में मेरा हो चुका है बुरा हाल, टिप टिप बरसा पसीना हो गया हुआ है, बहुत गर्मी है। मतलब कि इससे पहले हम हनोई में थे, दनांग में थे, वहाँ मौसम बिल्कुल ही डिफरेंट था, यहाँ पे मौसम बिल्कुल ही डिफरेंट है। और इसके बाद हमने जिस जगह पे जाना है, सुनने में आया है मुझे कि वहाँ इससे भी ज़्यादा गर्मी है। फाइनली जाके मेरी मेहनत रंग लाई है, जो मैंने ये पक्के खरीदे थे वो इस्तेमाल में आने लगे हुए हैं। आज जब बैग पैक कर रही थी तो मेरे दिमाग में था कि ये बैग में रहने चाहिए। वही मज़ा आ गया। ये है लाइफ सेवर। भाभी अच्छा लग रहा है भाई, आज इसका मूल पड़ा है। एक चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ ये रोक रहे हैं वहाँ स्पीकर में आ रहा है कि हम कहाँ रुके और क्या देख रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक स्वान है, व्हाइट स्वान है, भाई अच्छी चीज है, स्पीकर लगे ना, नहीं तो हम इसी को डक बोल देते हैं। ये मतलब कि ना महावीर के साथ हम भी चीजें सीख रहे हैं, मतलब स्पीकर वाला, और अलग अलग लैंग्वेजेस में है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वियतनामीज और इंग्लिश है, आई थिंक कोरियन भी बोल रहे हैं और फिर हिंदी नहीं बोल रहे, बस हिंदी नहीं बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे हैं हमें हाँ। बस वो वैसे हिंदी भी बोलनी चाहिए क्योंकि इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये अच्छा किया मैंने यहाँ पे ना जू ट्रैम जो है वो करवा ली थी, नहीं तो पैदल चल के ये एक्सप्लोर करना इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल होने वाला था। ये ट्रैम चल रही है ना तो हल्की हल्की हवा लग रही है जिससे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और काफ़ी जानवर है यहाँ पे, मतलब कि जस्ट थोड़ा सा चलती है और बोल वो गोट्स, भाई ये है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली गोट। इस गोट के सींग जो है ना वो देखने वाले हैं, गजब। अभी हम उस सेक्शन में हैं जो सेक्शन मुझे बहुत ही घिनौना लगता है, रेप्टाइल सेक्शन। यहाँ पे छिपकलियाँ है, सांप है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये असली है या फिर स्टैचू है, बिकॉज ये सांप देखो, मैं इसको 5 मिनट से देख रहा हूँ, थोड़ा सा भी हिला नहीं है। ये पता क्या कर रहा है, ये प्लैंक्स कर रहा है, गले का प्लैंक। अच्छा, कह रहा गर्दन थोड़ी पतली रहेगी, मेरे को गर्दन मोटी करनी है। भाई थोड़ा सा तो हिले, अनकंफर्टेबल पोजीशन में है ये। अगर तू असली है, इसका नाम पता है क्या है? हिल, ये पता है क्या है? इंडियन पाइथन। जिद्दी सांप है ये। ओए इंडियन पाइथन, घर मतलब घर वाले आए हैं तेरे, हमें तो मिलने भाई। रिश्तेदार आए हैं तेरे, पहले दिन रिश्तेदारों को देख तो सही, रिश्तेदार है तेरे यहाँ पे। असली है भाई, असली है, असली है, असली है, असली है, असली है। ये हिला हिला हिला, ये देखो गाइस, और जीभ भी निकाली महावीर। स्नेक, स्नेक एक्चुअली नहीं, ये 1 मिनट का प्लैंक कर रहा था गर्दन पे। फिटनेस का नहीं है तो वो रेस्ट, अब उसका रेस्ट टाइम है, फिर थोड़ी देर में फिर उठाएगा। वर्कआउट कर रहे हैं, कहना मैं क्या तुम्हारी सहेली है नागिन। ओ हेलो। हाँ जब मैं ये टिकट बुक करा रहा था ना जू की, मेरे को टिकट बहुत महंगी लग रही थी, क्योंकि यूजुअली हमें इंडिया में आदत है 50-100 रुपये खर्च करके जू देखने की, यहाँ पे हज़ारों में जब मैं टिकट ले रहा था, आई फेल्ट यार जू के लिए इतने पैसे क्यों दे रहे, बट इट इज़ डैम वर्थ इट, क्योंकि जितनी वैरायटी जानवरों की यहाँ पे है ना मैंने आज तक नहीं देखी है। और अभी हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के वाइट लायंस, ओए होए 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 भाई, मतलब अभी उसने मुंह फेर लिया हुआ है, वो उसको देख के लगता है कि हाँ जंगल का राजा है। दैट वाज रियली गुड डिसीजन कि हमने ये हाँ ट्रैम ले ली हुई है। इसका ये फायदा एक तो ये बहुत ही बड़ा है, बहुत मतलब बड़ा। अगर हम चलती भी रहेंगे तब भी हम पूरा कवर कर ही नहीं सकते। और गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि वॉक हो ही नहीं रही है, आप बीच में आपको कहीं ना कहीं चल के तो जाना पड़ेगा। एंड गुड थिंग इज दैट कि आपको एक स्टेशन पे उतारते हैं, हाँ। पूरा दिखाते हैं, एक स्टेशन पे उतारते हैं, सो दैट आप एक्सप्लोर करो, फिर आप ट्रैम पे बैठोगे, फिर आपको लेके जाएंगे, फिर आप वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करो। तूने जिंदगी में कभी कैंगरू देखे?
हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो पैदा हुई थी मैं। वैसे ना हमारी, छोड़ो। क्या इनके गांव में कैंगरू देखे जाते हैं? अरे नहीं, ऐसे ना पूरे इंडिया में कई मतलब- कैंगरू नहीं है, पर इनके गांव में है। दिस इज वेरी पर्सनल, हमारी फैमिली की बात। मतलब मतलब ऐसे एक दिन कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो मतलब वन पर्सन इन माय फैमिली सेड कि उन्होंने कंगारू को पिंड में देखा था। एक बारी हम ना असली में देख लेते हैं कैंगरू कैसे दिखते हैं, फिर इस साइड है। हाँ, फिर अपने रिश्तेदारों को दिखाना है ऐसा होता है और कैंगरू। पता है उनको कैसा होता है ऑब्वियसली। इस टाइम लायन जो है मेरे से काफी दूर है, राइट, बट वो दूर से भी इतना ह्यूज, फिरोशियस बोल लो या इतना ह्यूज लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर इसने पकड़ लिया ना बेटा, ये उसकी तो एक उंगली जो है ना हमें ढेर कर सकती है। इसकी आंख दूर से ढेर कर देगी, ये इसी आई और ये फीमेल को देख रही है अभी तू, मेल इससे डबल है। मेल का तो वो गर्दन पे बाल भी है ना, वो इधर मुंह ही नहीं दिखा रहा। वो कह रहा है मेरे देख के तुम वो डर देखो जाओगे, यार, रहने दो। मतलब मैं तो बता रही हूँ, इसका एक पंजा वजा हुआ ना, ओ माय गॉड, मैं उसका वेट अगर गैस करूँ और उसकी मतलब जान। पावर गैस करूँ, जान गैस करूँ ना भाई, ये तो ओहो, मुंह जुबाड़ा देख उसका। ओहो। सब लाइफ में पहली बार मैं कंगारू देख रही हूँ। नहीं, कंगारू पागल है, तुम्हारे गांव में भी तो है। देखो हमारे गांव में कंगारू है, बट ये है कैंगरू। ओहो हो। भाई साहब ये रहे, और बांदरों के साथ है। ये मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? मतलब ऐसे ऐसे करके जंप कर रहे हैं ये, या तो बंदर इन्होंने इसलिए रखे हैं टू गिव अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गार्ड है इनके। मैं गेस कर रही हूँ, देखो बंदर इधर उधर। बांदरों से डर लग रहा है। I'm scared of monkeys, हाँ। तो ये है ये कंगारूज। कंगारू ने मेरी इंस्पिरेशन थी। मैं है इंस्पिरेशन? यार मुझे लगता था कंगारू होते बहुत बड़े, हाँ हाँ, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था तो पिद्दी क्या पता बच्चे ही होंगे। हो भी सकता है, बट नहीं बच्चे क्यों रखेंगे। तो मुझे मतलब मैंने जब इनकी जितनी वीडियोस देखी ना, आई हैव सीन ऐसे एकदम प्रॉपर ऐसे मस्कुलर से, बट ये तो पिद्दू से है। इस पूरे जू में ना मुझे किसी जानवर से डर नहीं लग रहा, बट बांदरों से लग रहा है, क्योंकि एक तो ये बांदर है फ्री, और इनकी हरकतों से मैं वाकिफ हूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। भाई मुक्ति, मुझे ऐसा लगता है बांदरों को पिंजरे में रखना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ फिर भी चल जाएगा। सही बात है। और कैंगरूज देखने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, गधे की तरह चबा मतलब रहा है। हम ना स्पेशल चल के आए हैं कैंगरूज देखने के लिए। हमारी ट्रैम जो है वो इस साइड पे नहीं आई थी, एंड मैं डिसपॉइंट हुआ हूँ। मुझे मतलब इतने फैसिनेटिंग लगते थे, मुझे लगता था वाओ क्या मतलब क्रीचर है, मस्ट बी ब्यूटीफुल, पर ऐसे लग रहा है गधे की शक्ल में, चलता कैसे है? छिपकली जैसी पूंछ, बहुत ही अजीब सा क्रिएचर। मुक्ति तेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? मेरी तो एक्सपेक्टेशंस पूरी ऊपर से नीचे तू पहुंच तो चुकी रोल है। मॉडल समझती थी इनको। सही बात है, अब तो मेरा रोल मॉडल टाइगर या लायन बन चुका है। भाई मतलब इतने ज्यादा हमारे पास है ना ये। ओए और छलांगे देखो, ओ तेरी दी छलांगे देखो, ओए होए होए, स्प्रिंग लगे हुए हैं जैसे पैरों में। इस जू ने मेरा बहुत पैसा जो है वो बचा लिया हुआ है। मुक्ति स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी कैंगरूज देखने के लिए, पर अब मुक्ति ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। नहीं मैं जाऊंगी, पर कैंगरूज के लिए नहीं जाऊंगी। के लिए नहीं जाऊंगी, वैसे चली जाऊंगी। ओ तेरी दी ओए हिप्पो, महावीर, हिप्पोपोटामस। जो साइबेरियन हस्की कुत्ते हैं ना, उन्होंने वुल्फ की दहशत जो है वो खत्म कर दी हुई है। इस टाइम हमारे सामने वुल्फ है, और ऐसे लग रहा है कि करके क्यों है भाई, लिटरली कुत्ता लग रहा है, लिटरली कुत्ता लग रहा है। ये देखो, कौन देख के बोलेगा कि ये वुल्फ है? कौन बोलेगा इसको वुल्फ? यार एक चीज बोलूं, मुझे पहले लगता था कि वुल्फ थोड़ा ज्यादा बदसूरत होता होगा, हाँ, बट कुत्ते जैसा है। कुत्ते जैसा है। मेरे को सुंदर लगता था कि मुझे लगता था सुंदर होएगा। नहीं मुझे ऐसा लगता था ऐसे क्लेवर सा फेस, पतला सा, भेड़िया ही बोलते हैं, वुल्फ भेड़िया ही होता है। मेरे ख्याल से अलग चीज है दोनों। चैट जीपीटी हमारा जू में भी पूरा साथ दे रही है। भेड़िया और वुल्फ सेम होता है, बट जो भेड़िया और वुल्फ हमने देखा है इंडियन सिनेमा में, वो ब्राउन कलर का होता है, ये ग्रे वुल्फ था, तो थोड़ा अलग लग रहा था। और अब हम आ चुके हुए हैं बर्ड पार्क में, और यहाँ पे बर्ड्स के लिए स्नैक्स चेक करो कैसे दिए हुए हैं। पेड़ के अंदर वाटरमेलन, कॉर्न, सब कुछ टांग दिया हुआ है। मुझे ये चीज की हैरानी हो रही है, जब हम चंडीगढ़ वाले बर्ड पार्क में गए थे, हाँ। तो उन्होंने बर्ड्स को अंदर रखा हुआ था, हाँ। मतलब वो बाहर नहीं आ सकते, बट इन्होंने तो खुले आम ही बीच में घूम रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे एक ये बड़ा केज है, इसके अंदर बिल्कुल ही फ्री है। देखो तो सही, ये ओए पैरेट में पूरा, ओए 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 ओए, वो देख, ओह माय गॉड, स्वन, नहीं स्वन नहीं, क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो। Oh
वो चेक करो कितनी सुंदर है ये, इसको फ्लेमिंगो बोलते हैं आई गेस। भाई महावीर को मैंने कैरियर से बाहर निकाला और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरों का खिलाड़ी है, तो मोर को पकड़ने जा रहा है ये तो। ओ तेरी दी। भाई यहाँ मोर ओपन में है, वहाँ पे वो ऑस्ट्रिच खुलेआम घूम रहे हैं। मकाओ के साथ ना हमने चंडीगढ़ में भी फोटो करवानी थी पर हो नहीं पाई थी, तो हमने सोचा यहाँ आए हुए तो मकाओ के साथ फोटो तो बनती है यहाँ पे। ओ तेरी दी, ये तो प्रेस लग रही है। भाई गर्मी है ही इतनी ज्यादा, बस वो मकाओ गर्म ना होए। मुक्ति, जू में तूने हर कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, पर गधे एक्सपेक्ट किए कभी तूने? पोनी है ना? गधा है, पोनी नहीं है। पोनी तो यार अलग घोड़ा ऐसा होता है। फिर वो क्या है जिसकी वो बड़ी घनी सी गुत्ता है वो उधर? वो अच्छी वैरायटी का गधा होएगा। इस जू में ना मैं एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो था यहाँ का रेस्टोरेंट, और वहाँ पे खाने के लिए एक्साइटेड नहीं था, वहाँ के व्यू के लिए एक्साइटेड था। और जो व्यू है अभी मेरे से दूर गया है, जस्ट मेरे सिर के ऊपर खड़ा हुआ था और वो व्यू था इस जिराफ का। मतलब ये चेक करो गाइस, ओहो भाभी इसको टच कर रहा है। ओ भाभी ने टच कर लिया जू को उसको, जिराफ को। गजब। हाथ नहीं टच कर पाई, शिट। तो जी ये है अपना खाना और ये है अपना व्यू, मतलब जिराफ ही जिराफ है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है ये, बहुत ज़्यादा प्यारी। सिर्फ जिराफ नहीं है, वैसे ऑस्ट्रिच भी है यहाँ पे, ज़ेब्रा भी है अंदर। जिराफ देखने के चक्कर में हमने मेन हाईलाइट इस जू की जो है वो मिस कर दी हुई है, जो थी जंगल सफारी। लास्ट बस 10 मिनट पहले ही निकली है एंड मुझे था कि शायद 4 बजे तक बस चलती होगी, बट 3:20 पे इनकी लास्ट बस चलती है एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द जंगल सफारी। मुक्ति कोशिश कर रही है चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके समझाने की, बट उनके भी हाथ पे थोड़ी है, मतलब जो सिस्टम है वो सिस्टम है। इनको टाइम मेंशन होना चाहिए मुक्ति। उन्होंने बोला है कि 4 बजे तक बंद हो जाता है, बट 3:20 इज द लास्ट, तो उनको 3:20 बोलना चाहिए rather than 4। पर कहीं पे मेंशन ही नहीं है टाइमिंग का। यूजुअली ना ये सफारी के प्लस विन वंडर्स एक जगह है जो थीम पार्क है, इसके ना कॉम्बो सेल होते हैं कि आप एक दिन में ये दोनों कवर कर लो, बट प्रैक्टिकली दोनों कवर करने एक दिन में पॉसिबल है ही नहीं है। मतलब एक पूरा दिन एक जगह को चाहिए ही चाहिए है। हम सुबह यहाँ पे अराउंड 11 बजे पहुँच गए थे और अभी 4 जो है वो बजने वाले हैं, और टाइम कैसे गुजरा है हमें पता ही नहीं चला है। प्लस अभी तक हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है। जो ये मेन हाईलाइट थी जंगल सफारी, ये मिस हो गई हुई है, और भी अभी काफ़ी कुछ पड़ा है जू में देखने के लिए। और अगर कॉम्बो ले लो तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई भी एक दिन में दोनों चीज़ें कर सकता है। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जू जो है वो बंद हो चुका हुआ है, क्योंकि अब ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ यहाँ पे जानवर दिख रहे हैं। ट्रैम तो दिख ही नहीं रही है, मैं ट्रैम की वेट कर रहा हूँ। किधर आएगी ट्रैम? आएगी तो इसी रास्ते से आएगी, आई नहीं रही। खाली हो गया हुआ है पूरा का पूरा जू। वो आ गई। ये तो पर अपनी वाली ट्रैम नहीं है। लेट्स सी अगर रुकता है कि नहीं। मैं तो ट्रैम पे बैठ चुका हुआ हूँ, मुक्ति यहाँ पे ट्रैम की वेट करी। बाय भाई अच्छा आ गया रोक ली। मेरे को सच्ची लगा मुक्ति को छोड़ के चले आए। बचपन से मैंने सिर्फ सुना था कि भेड़ चाल नहीं करनी है, पर मुझे इस चीज़ का मतलब कभी नहीं समझ आया था। आप सबको मैं दिखाता हूँ भेड़ चाल क्या होती है। ये सारी भेड़ और सबकी एक ही चाल, इकट्ठे। भाई मतलब अभी एक जगह का उधर मुंह था, सबने उधर मुंह कर लिया, और सब होता है ना, वो भी चले गए उधर मुंह करने। भाई भेड़ चाल अब हमें लिटरली भी नहीं समझ आ गया। पत्थर की तरफ मुंह करके क्यों खड़ी है, तो बताओ। कुछ नहीं कर रही है। अंकल उस बकरी को देखो, उसकी दाढ़ी देखो कैसे निकली हुई है, तो इधर का मुंह करेगी ना, ऐसा लगा जैसे दाढ़ी वाले अंकल होते हैं। ओए ये देखो, ये तो बाहर ही आ गई। वहाँ पे टिड्डू सी, ये देखो। ओए कितनी क्यूट सी है। ओए प्यार से आजा। भाई पहले मैंने पता नहीं कौन सी बर्ड को देख के फ्लेमिंगो का टैग दे दिया। हमारे लिए गुलाबी बर्ड ही बहुत बड़ी चीज़ थी, मैंने फ्लेमिंगो बोल दिया उसे। बट
अब जाके फ्लेमिंगो जो है वो हमें दिखी है और श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फ्लेमिंगोज है। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे हर गुलाबी बर्ड फ्लेमिंगो नहीं होती। वाह, गुलाबी नहीं है ये, क्या है? पीच कलर है, पीच ऑरेंज कलर। ये लड़कियां बता सकते हैं पीच ऑरेंज ये कलर्स का, मेरे लिए गुलाबी है, मेरे को गुलाबी दिख रही है। पिंक का शेड है इसमें, कमेंट करके बताओ। अरे पिंक है पर गुलाबी नहीं बोलोगे ना, गुलाबी। एक मिनट, पिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? पिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? यार पिंक इज टिपिकल पिंक ना, ये थोड़ा क्या ऑरेंजिश कलर है? पिंक का शेड पिंक है, पिंक है बट मोर ऑफ अ पीच एंड ऑरेंज वाला। देखो हमारी जंगल सफारी मिस हुई, उसका हमें ऑलरेडी बुरा लग रहा था, बट जले पे नमक छिड़क दिया गया है। यहाँ पे अभी पंजाबी भाई बंधु मिले थे तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट जो था इस पूरे ज़ू का वो था जंगल सफारी, क्योंकि एसी बस में टूर दिया है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। कोई बात नहीं, लाइफ में आप 100% हमेशा अचीव नहीं कर सकते हो। हम 60% मान लेते हैं कि आज के दिन हमने जू देखा है। मैं एसी वाली बस को ना 40% देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में एसी बस एक जन्नत की तरह होती है। बोलती हूँ, हमने इतनी गर्मी में इतना ट्रैवल किया, यू शुड गिव इट 90%। इतनी मेहनत करके वो एसी बस में 10% बैठते हम और वाओ फीलिंग नहीं आती एसी में जानवरों को देख के, जिराफ को देख के, शेर को देख के। फाइनली जंगल सफारी तो हमने की नहीं, जू देखने के बाद हम जा रहे हैं वापस होटल। वैसे तो हमने ये भी सोचा था, ओमकार ने एक दो जगह और देखी थी जहाँ पे विच इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, हमने सोचा था वहाँ पे भी चलेंगे, बट हमने रियलाइज किया कि भाई इतनी हिम्मत नहीं है, और इधर हिम्मत कितनी कम है वो आप देख सकते हो। महावीर तो सो गया है। हमें लग रहा है जू में शायद ये सो जाए, क्योंकि इसका स्लीपिंग टाइम होता है। बट ठीक है, जानवर देखते देखते ये भी पूरा एंटरटेन रहा, सब कुछ रहा, ये सोया नहीं। अब गाड़ी में बैठते सार सो चुका हुआ है। थोड़ा सा होटल में जाके आराम करते हैं, बीच पे एंजॉय करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाए। महावीर सो चुका था और महावीर के सोते सोते मैंने और ओंकार ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, एंड महावीर उठ चुका है तो हम भी उठ चुके हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू गो समवेयर। ओंकार कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं फुकॉक नाइट मार्केट, वहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और स्ट्रीट फूड खाएंगे। और एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हमने करी है, इवन दो करी हमने अपने ट्रिप के ऑलमोस्ट एंड पे है। बैग वाली बात? हाँ, मतलब हमेशा जब भी हम महावीर का ट्रैवल कर रहे थे ना, इसका डाइपर बैग साथ में कैरी कर रहे थे, और जितनी बार हम डाइपर बैग लेके ट्रैवल कर रहे थे ना, मतलब एक्चुअली डाइपर बैग है ही बहुत हैवी है, वो मतलब वो उसको उठा लो, डाइपर बैग को उठा लो और महावीर को गोदी में उठा लो, फील्स इक्वली सेम। इनफैक्ट ये है कि महावीर को जब कैरियर में उठाते हैं वो ज्यादा इजी है, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है, शोल्डर पे भी वेट आता है, और आपके ये मतलब प्रॉपर जैसे हम वर्कआउट करते वक्त बेल्ट लगाते हैं कमर पे, प्रॉपर मतलब बैलेंस्ड रहता है वेट। को जब करते हैं तो पीठ पे, बैक पे आता है, पीठ पे बहुत आता है। एंड द गुड थिंग इज दैट कि आज मैंने ओंकार पीछे से दिखाना, मैंने कौन सा बैग चक्का है, महावीर का बैग। तो ये जो हमने महावीर के लिए बैग लिया वो मुक्ति ने अपना मैंने अभी भी इसी का ही है, बट डाइपर बैग एक्सेसरी होगी हुई है, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे लास्ट एंड तक किया है, तब जाके यहाँ तक आ रहा है। तेरे ही फिट आ सकता है, ये मेरे तो आना भी नहीं था। सही बात है, तुम्हारे तो मुझे लग रहा है ऊपर गर्दन पे पहुंच जाएगा ये। एक ना दिक्कत कर दी हमने, अभी यहाँ पे पॉज लेके ना महावीर को हमने वो चीज़ दिखा दी जो नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं बोलना नहीं चाहता वो क्या चीज़ है, आप खुद समझ जो भाई। अब इसको वो चाहिए, मुक्ति वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था, इसका सारा ध्यान उस पे चला गया। पहुँच चुके हैं हम नाइट मार्केट, और सच्ची में बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग जगह लग रही है ये। यहाँ पे एंटर करते ही मुक्ति को दिख चुका है कैमरा। क्यूट है कैमरा, कैमरा का बीच में से दिखाओ, देखना कर रहा है पॉइंट राइट पे करके। जैसे करो, नहीं इसमें नहीं पता लगेगा। नहीं देख पाए, दिखाओ, मैं कैमरा से ट्राई करती हूँ। हम जो अपनी आंखों से दृश्य देख पा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। ये है कुछ इस प्रकार, तो जैसे ही मैं ऐसे फोटो क्लिक करूंगी इट विल बी लाइक किचक। ओह फोकस हट गया, पर समझ आ गया, फील समझ आ गया। किचक क्यूट है वैसे। इधर आते वक्त मैं ये सोच के आया था कि स्ट्रीट फूड ट्राई करूंगा, पर इनका स्ट्रीट फूड देख के मैंने इरादा बदल लिया हुआ है। मतलब इस लेवल का सी फूड मैंने अभी तक नहीं देखा था। मतलब बुक्ति ये तो दनांग वगैरह से भी ऊपर क्रॉस हो गया हुआ है। फ्रेश लग रहा है,
यूनिक मतलब कि मतलब बहुत ग्लोई। पर एक चीज अच्छी है, ऐसा लगा इस ताजा गली में ऐसे वो स्मेल नहीं है। स्मेल इसलिए ना ओपन एरिया भी है ना, तो शायद उसका भी, और एक ही शॉप अभी तक आई है। मैं ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस जगह पे हमें महावीर के लिए बेबी सीट मिल जाएगी, बट मिल चुकी हुई है, जिस वजह से हम थोड़े इजी हो चुके हुए हैं। और खाने का ऑर्डर मैंने दे दिया। वो मुक्ति ना बोल नहीं रही है, बट अंदर अंदर से ना वो इंडियन फूड मिस करना शुरू कर दी हुई है, क्योंकि अभी मुक्ति ने जो चीज़ ऑर्डर करी है वो इंडियन होती है। क्या यार, चिकन करी विद राइस। ये क्या है? तंदूरी चिकन नहीं मंगाया मैंने। तो क्या वो चिकन करी? मैं तो पहले सूप कह रही थी, क्योंकि पिछली बार हमने सूप विद वो किया था, और एक सब्जी ऑर्डर करी, कोई वेजिटेबल। ओ यार बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, एक सब्जी तुमने पिछली बार ऑर्डर की थी, दैट वाज रियली गुड। चिकन करी का ऑर्डर देके ना गलती कर ली हुई है। आधे घंटे से ज़्यादा टाइम मैंने लगा दिया। लोग आके ऑर्डर देके खा के चले भी गए, तब जाके हमारा ऑर्डर आया है। एंड ये नहीं इमेजिन किया था कि चिकन करी में जो चिकन के पीसेस होंगे वो मुक्ति कौन से पीस है? पंजे है ना शायद। ये पंजे है। पंजे तो हम कुत्तों को नहीं डाल। हम कुत्तों को भी नहीं डालते भाई, हमारे घर पे कुत्ता भी नेक पीस खाता है। सच्ची में नेक खाता है, कलेजी खाता है, विंग्स खाता है। मुक्ति तूने आज जिसका डिनर छीना है ना, वो यहाँ पे ही फिर रहा है। वो ऑफेंड हो गया हुआ है। ये मैंने छोड़ दिया है, मैं तो सब्जियां खा रही हूँ। भाई वियतनाम में आके ना मुझे एक चीज़ का चस्का चढ़ रहा है, और वो है क्रॉक्स का, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के आपको पैरों में क्रॉक्स ही दिखेंगे। मतलब क्रॉक्स का चस्के से ज़्यादा चस्का मुझे चढ़ा है उस पे जो ये स्टिकर से हैं। स्टिकर नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको? टूल्स है, एक्सेसरीज। एक्सेसरीज। हाँ, ये मेरा पता क्या मन कर रहा है, एक्सेसरीज भी मिल रही है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया सी एक्सेसरी ले लेता हूँ। हाँ, वो भी सही है ना भाई। चस्का मेरे को चढ़ा था, खरीद पूरी है। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? एकदम से चस्का चढ़ गया तेरे को। चस्का ट्रांसफर होगा एक्चुअली ना। ये मुक्ति गलत बात है। तुझे देख के मेरा भी मन कर गया। भाई मैंने तो लिया नहीं कुछ। लो फिर क्या कर रहे हो? भाई साहब, नाइट मार्केट में हमने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि नाइट मार्केट भी बंद होने पे आ गई है। अब अपने होटल की तरफ थोड़ा सा सैर करते हुए जाते हैं। स्टेप्स वैसे तो आज का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। और फिर यहाँ से वियतनामीज चेरी खरीदी है। कैसी है ये? इसमें कुछ है, बीच सा है, मस्त है। देखो हाँ। थोड़ी बहुत बेर टाइप के टेक्सचर में है, विद अ डिफरेंट फ्लेवर। भाई यहाँ पे जो मौसम है ना, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। एकदम से बारिश होने लग गई, और वो तो हमने सही टाइम पे कैब बुक करवा ली थी, और यहाँ पे रिसेप्शन पे पहुँचते ही छातों का प्रबंध जो है वो हुआ था। सो वी आर सॉर्टेड। बट अगर हम कैब ना कराते तो बारिश में भीग के बीमार हो सकते थे। मुक्ति, छातों का साइज अच्छा है। मतलब कि मेरे लिए एक पूरी फैमिली आ जाए। नहीं फैमिली छाता है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ? क्योंकि महावीर मेरा छाता नहीं टिकने दे रहा। और महावीर का ना एक और सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका हुआ है। अब जो चीज़ हम बोलते हैं ना वो रिपीट करता है। अभी मैं छाता बोल रहा था तो महावीर भी छाता बोल रहा था। बारिश है क्या? बोलो छाता। छाता। और सिर्फ वर्ड्स नहीं, अब तो सेंटेंसेस भी जो है वो रिपीट करने लग गया हुआ है। वो अलग बात है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, बट माँ बाप को समझ आ जाता है। मुक्ति, कहीं ना कहीं बारिश ने हमारा एक काम आसान कर दिया। मुक्ति ने, महावीर ने वो चीज़ नहीं देखी जो देख के तगड़ा सीन हो सकता था। सही बात है, फिर तभी उसने वो जाना था कि ये दो। हाँ, और बारिश में देनी। वो नहीं, वहाँ पे कोई खड़ा भी था तो शायद दिखा नहीं इसको। हाँ भाई साहब, बाहर तो ना ऐसे लग रहा है कि भगवान जी जो है सेल्फियाँ खींचने लगे हुए, फ्लैश मारी जा रहे हैं, बिजली जो है कड़की जा रही है। और अब जी हम करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है फुकॉक में। कल अपनी फ़्लाइट है, जा रहे हैं एक और जगह। सो व्लॉग को यही करते हैं ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलते हैं आपको कल। टाटा, बाय बाय।